नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपीएससी जिसने दी प्रीलिम्स और जिसका क्लियर हो गया है और जिसका नहीं भी क्लियर हुआ है उनके लिए हम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के द्वारा जो ये प्रहार बुकलेट लाई जाती हैं मेंस स्पेशल, उसका हम डिटेल रिव्यू करेंगे और यह देखेंगे कि हमें प्रहार मेंस बुकलेट क्या बाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह तो डिसीजन आपका फाइनल डिसीजन होगा, लेकिन हम ऐसे एनालिसिस करेंगे जिससे आपको पीडब्ल्यू ओनली आईएएस द्वारा मेंस स्पेसिफिक बुकलेट जो लाई जाते हैं उसके बारे में आपको पता चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रहार बुकलेट को जो है ना, उसके पहले तो हम फीचर्स देख लेते हैं। वह क्या फ़ीचर हैं जिसके कारण यह मार्केट में बहुत फेमस है। तो पहला फीचर्स है कॉम्प्रहेंसिव एंड कंसाइज नोट्स में से बनाया गया है और इंटरलिंक किया गया है करंट से स्टैटिक को, ठीक है। और थर्ड, अपडेट डाटा है फैक्ट और एग्जांपल के साथ, जो मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है, कीवर्ड और क्वालिटी आंसर्स के लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लास्ट 30 ईयर पीआईक्यू को टॉपिक वाइज इंटीग्रेट किया गया है इसमें, ठीक है। और रेप्लिकेबल डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे हब एंड स्पोक डायग्राम्स दिए गए हैं, पिरामिड या हायरार्की टाइप में डायग्राम्स दिए हैं, लेडर डायग्राम दिए हैं, वेन डायग्राम्स दिए हैं, जो आपको मेंस में टाइम बचाने, वो कॉपी को इंटरेस्टिंग व खूबसूरत बनाने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। इसकी टेबल देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंटेंट है इसमें और क्या क्या छूटा है और क्या क्या इसमें इंक्लूड है, जो मेंस के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया गया है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स दिया गया है, नॉर्मेटिव एथिक्स दिया गया है, थ्योरीज दी गई है, वर्चू एथिक्स दिया गया है, ठीक है। और सेकंड में एटीट्यूड है, एटीट्यूड में भी इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटीट्यूड, चौथा फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, 6 मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड, think 7 ethics in public administration, and 9 current affairs from ethical point of view, how to approach case study, 10th and last topic, ठीक है। अब यहाँ पर इनका ऐड है, ऐड में यह बताया गया है कि AIR 2 2024 की हर्षिता गोयल जो है, इन्होंने इनकी बुक बाई करी थी, और AIR 08 राजकृष्ण झा 2024 के टॉपर्स, इन्होंने उनकी बुक बाई करी थी, ठीक है। पक्षल सेक्रेटरी 2025 रैंक 8, इन्होंने इनकी बुक बाय करी है। ये टॉपर से हैं अंडर 10 रैंक, अंडर 10 ऑल इंडिया रैंक में, तो बुक्स अच्छी ही होगी जिसके कारण इन्होंने बाय किया है। तो चलिए हमने टेबल देखी, टेबल के अंदर हम टॉपिक्स भी देखे, तो टॉपिक्स कैसे कवर किए गए हैं वह देखते हैं। तो साहब फर्स्ट टॉपिक ये चैप्टर है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी है? शुरुआत अल्बर्ट कैमस के कोट से करी है। अ मैन विदाउट एथिक्स इज़ अ वाइल्ड बीस्ट लूज अपन दिस वर्ल्ड। फिर इंट्रोडक्शन दिया गया है, एथिक्स इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट एक्सप्लोर मॉरल क्वेश्चन एंड प्रिंसिपल। इट हेल्प्स अ distinguish between good and bad behavior in simple word. Ethics refers to what is good and where to get it, and what is bad and how to avoid it, ठीक है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है। इंट्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज यदि किया जाए तो मेंस की कॉपी में लिखेंगे तो मेंस की कॉपी अति खूबसूरत हो जाएगी, बहुत ही, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ऑफ एथिक्स के मल्टीपल पॉइंट में समझाया गया है। इंश्योर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल गुड्स, अटेनमेंट ऑफ हाईएस्ट गुड, प्रोवाइड्स मॉरल मैप्स, हेल्प टू रिजॉल्व मॉरल इश्यूज। ऐसे टॉपिक से बना के इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फिर एथिकल एंड मॉरल कंसर्न को भी लेवल के आधार पर उन्होंने समझाने की कोशिश की, जैसे इंडिविजुअल अपेथी, इगोइज्म, सेल्फिशनेस, डोमेस्टिक वायलेंस, चीटिंग, लॉक ऑफ एम्पैथी, बाईस्टैंडर अपेथी, इनके एवेल्यूशन ऑफ एथिक्स। एथिक्स को मल्टीपल डायमेंशन में इवेल्यूएट करने की कोशिश की, कंसिस्टेंसी, यूनिवर्सिटी,
कंसिक्वेंसनेस, इंटेंशन, रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी एंड ह्यूमन डिग्निटी, स्कोप ऑफ एथिक्स में इन्होंने लेवल ऑफ एथिक्स को एक पिरामिड टाइप में डायग्राम बनाकर इन्होंने एक्सप्लेन करी है। इसे आप एज इट इज़ यदि मैं से कॉपी में लिखते हैं तो कॉपी बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है, नेचर ऑफ एथिक्स को समझाया है, यूनिवर्सिटी ऑफ एथिकल प्रिंसिपल्स और डायमेंशन ऑफ एथिक्स को समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने डायग्राम्स दी है, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, मेटा एथिक्स, अप्लाइड एथिक्स को समझाने की कोशिश करी। साथ ही नॉर्मेटिव एथिक्स में डिओन्टोलॉजी, थियोलॉजी, वर्चुअल एथिक्स को समझाने की कोशिश करी है। फिर मीडिया एथिक्स को इन्होंने डिटेल से कवर किया है। डिजिटल मीडिया एथिक्स, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आजकल ट्रेंड में ही रहता है, न्यूज़ में रहता है और आज की दुनिया में जीवन को परिवर्तित करने में जो महत्वपूर्ण है, इसलिए एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे इस बुक में बहुत अच्छे से कवर किया गया है। जैसे कि एथिकल इश्यूज इन एआई, बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी इन्वेजन, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, डीपफेक एंड मिस इंफॉर्मेशन। थिंक वाई अ हीट प्रिंसिपल बेस्ड फ्रेमवर्क, एथिकल बाय डिज़ाइन, एआई रेगुलेशन एंड रेगुलेशन, इंक्लूसिव एंड डाइवर्स डाटा, ह्यूमन इन द लूप अप्रोच। ठीक है, मल्टीपल डायमेंशन में इन्होंने समझाने की कोशिश करी है, ताकि मेंस के लिए जो स्टूडेंट तैयार हो रहा है उसको ज़्यादा आफत ना करनी पड़े और कम मेहनत में उसे ज़्यादा स्कोर आ पाए। जैसे नॉर्मेटिव एथिक्स को डायग्राम में कैसे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए आप। ठीक है, वर्चुअल एथिक्स को भी बहुत अच्छे से पेम्पलेट में डिज़ाइन किया है, ताकि एक दिमाग में अच्छे से फिट हो सके। वर्चुअल एथिक्स वाइज कैसे एक्सप्लेन किया गया है, देखिए आप। ठीक है, और इसकी क्या लिमिटेशन है, जैसे लैक ऑफ स्पेसिफिक गाइडेंस, डिसएग्री ऑन वर्च्यू, फोकस ऑन कैरेक्टर, नो कंसिक्वेंसेस, एथिकल रिलेटिविज्म को क्या क्या टॉपिक में एक्सप्लेन किया है, देखिए आप। फिर यूनिवर्सल एथिक्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। ठीक है, इसको मल्टीपल फैक्टर के साथ एक्सप्लेन किया गया है, उसके साथ एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक है, एथिक्स इन प्राइवेट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। ठीक है, इसको कॉम्प्रिहेंसिवली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही इसमें अंतर भी, डिफरेंस भी बताया गया है, डेफिनेशन और एग्जांपल भी दिए गए। नोलन कमेटी 7 प्रिंसिपल इन पब्लिक लाइफ के लिए। ठीक है, और रिलेशन बिटवीन पब्लिक लाइफ एंड प्राइवेट लिमिटेड रिलेशन बताया गया है, प्राइवेट रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन का। ठीक है, और डायमेंशन ऑफ एथिक्स देन इन्फ्लुएंस एथिकल डिसीजंस मेकिंग इन द प्रोफेशनल कंटेक्स्ट। यूपीएससी 2024 के लिए बताया गया है। पॉलिटिकल एंड एथिक्स 2017 में आया था, इसीलिए इस टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, क्राइसिस ऑफ एथिकल वैल्यू 2027, मॉरल्स को भी बहुत अच्छे से, वाई बी मॉरल सोशल ग्लू और फॉर अ कोहेसिव सोसाइटी, ग्रेटेस्ट अ पॉजिटिव रिपल इफेक्ट, कंट्रीब्यूशन टू अ जस्ट सोसाइटी को बताया गया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मॉरल रीजनिंग को कैसे बताया गया है मल्टीपल एस्पेक्ट में, जैसे प्रोसेस, मॉरल इंस्टीट्यूशन और मॉरल रीजनिंग को, ड्रिवन, स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स, अवेयरनेस। क्या मज़ेदार बुकलेट हैं। और एथिक्स और मॉरल को कंपैरिजन करने की कोशिश भी करी है इन्होंने, ताकि कंपैरिजन बेस आप आंसर लिख सके, ताकि एग्जामिनर को लगे कि बंदे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है और रिलेटिवली दूसरों से ज़्यादा नंबर आ पाएंगे आपके। और ह्यूमन वैल्यूज़ को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन्होंने, देखिए आप। ठीक है, यहाँ समझ में आ रहा बात आपको। सेल्फ अवेयरनेस, सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एथिकल बिहेवियर को इन्होंने डायग्राम्स में बताने की कोशिश करी, ताकि आप कनेक्ट कर सको मेन टॉपिक से। ठीक है, रीज़न फॉर मोरल इरोजन, स्ट्रेटजीज टू कॉम्बैट मोरल इरोजन को कंपेयर किया है इन्होंने। एथिकल इश्यूज इन न्यूज़ में क्या एथिकल इश्यूज से कौन कौन सी न्यूज़ आई है, करंट से कनेक्ट करने की कोशिश करी है। साथ ही एथिक्स ऑफ इन्फ्लुएंसर, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट को कैसे एक्सप्लेन किया है, देखिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है, जिसमें लिखा है द 2019 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है,
इसको आप मेंस में फैक्टर के रूप में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, वे फॉरवर्ड के लिए भी 2 लाइन में ऑफर भगवद गीता एज एन इलेक्टिव कोर्स फोकस ऑन यूनिवर्सल एथिकल वैल्यूज को दिया है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इन लोगों ने। ठीक है, चाइल्ड आर्टिस्टों को देखिए किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। फॉर एग्जांपल एक्सप्लोरेशन एंड अब्यूज़, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, फिजिकोलॉजिकल इम्पैक्ट, लूज ऑफ चाइल्डहुड, फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन। ओके, अब बात की टर्म एंड देयर मीनिंग्स। फॉर एग्जांपल मोरल म्यूटनेस, मोरल माइपिया, क्योग्निटिव बायस, कंफर्मिटी बायस। ये आपको मेंस में वन लाइनर लिखने के लिए बहुत ही अच्छे फैक्ट दिए गए हैं विथ डेफिनेशन। ओके, फर्स्ट चैप्टर को हमने डिटेल में एनालिसिस किया और सेकंड चैप्टर है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड में एटीट्यूड इज़ अ लिटिल थिंग दैट मेक्स अ बिग डिफरेंट। विंस्टन चर्चिल का ये कोड है। इस कोड के साथ आप यदि मेंस में एटीट्यूड का यदि क्वेश्चन आता है लिखते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे भाई साहब। ठीक है, एटीट्यूड को हमने किस तरीके से कनेक्ट करते हुए डायग्राम्स में बताया है। यहाँ देखिए आप कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड कैसा फॉर्म होता है, एटीट्यूड को कैसे एक्सप्लेन किया गया है मल्टीपल टॉपिक्स के साथ। फंक्शन ऑफ एटीट्यूड को बताया गया है बहुत से टॉपिक्स में विथ एग्जांपल को बताया, एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ एटीट्यूड ऑन बिहेवियर, एटीट्यूड बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है यह बताया गया है इसमें। ठीक है, और मैट्रिक्स ऑफ एटीट्यूड इमोशन विथ डायग्राम कैसे एक्सप्लेन किया गया है देखिए आप। ठीक, कैटेगरीज ऑफ एटीट्यूड क्या कौन कौन सी कैटेगरी है साहब एटीट्यूड की वो बताया गया है। ठीक है, देखिए आप क्या मज़ेदार पीडब्ल्यू ने बुकलेट बनाई हैं। लास्ट टाइम हम बात करेंगे कि कितने नंबर दिए जाने चाहिए और मार्केट में कौन सी बुक इसके अब कंपेरिजन में खड़ी होती हैं। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड तो क्या है, कैसे एक्सप्लेन किया हुआ है देखिए। ठीक है, बैलेंस बिटवीन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को बताया गया है। जैसे वाई बैलेंसिंग नेसेसरी, सोशल बिहेवियर को बताया गया है मल्टीपल डायमेंशन में, जैसे एक्सेप्टिंग यूर इग्नोरेंस, हम्बल, स्टार्टिंग आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, देख रहे हैं आप मोरल पुलिसिंग कैसे होती है, वाई मोरल पुलिसिंग इज़ हार्मफुल, वाई वेज टू स्टॉप, क्या एक्सप्लेन किया गया। सोशल इन्फ्लुएंस यूपीएससी 2016 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए यह इससे हमें ये पता चलता है कि टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब लोगोस दिया गया, एथोस पैथोस का कंपैरिजन किया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया 3 परसुएशन डोमेन्स को। ठीक है, और प्रोसेस ऑफ परसुएशन को बताया गया है, डिफ़िकल्ट टू इजी, इजी टू डिफ़िकल्ट। देखिए अब थर्ड टॉपिक एप्टीट्यूड पे आ गया। एप्टीट्यूड को भी एक कोड से शुरू किया गया, वो कोड है जीनियस इज़ नथिंग बट अ ग्रेटर एप्टीट्यूड फॉर पेशेंस। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप, यहाँ से हम स्पीड बढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पूरा का वीडियो बुक से कम टाइम में दिख जाए। तो चलिए यहाँ से देखते चलिए गान क्या हमने कैसे एक्सप्लेन किया है और पीडब्ल्यू ने क्या मेहनत करी है हमारे लिए मेंस के लिए कि कम समय में हमारा अच्छा से मेंस तैयार हो सके। नॉन पार्टीजनशिप, डिफरेंस बिटवीन इम्पार्शलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप, न्यूट्रलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया है देखिए। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, क्या कैसे एक्सप्लेन किया विद कंपैरिजन। ऑब्जेक्टिविटी और न्यूट्रलिटी में क्या डिफरेंस हैं, टॉलरेंस क्या होता है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एक्सेप्टेंस क्या होती हैं, टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस में डिफरेंस क्या है, पाथवे टू कंपैशन क्या होता है, सिंपैथी एम्पैथी कंपैशन क्या होता है। देखिए आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, कोड के साथ एग्जांपल दिए गए हैं। और परसिवरेंस क्या होती है, नेल्सन मंडेला के एक कोड से शुरुआत की, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज़ डन।
ओके, देख रहे हो आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन करेज क्या होता है, करेज ऑफ कन्विक्शन यूपीएससी 2017 को कैसे एक्सप्लेन किया, स्पिरिट ऑफ सर्विस एग्जाम्पल के साथ बताया गया है, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। देखिए आप यहाँ से देखते जाइए किस तरीके से पीडब्ल्यू ने इन बुकलेट को बताया है। ये देखिए आप यहाँ से देखते चलिए, ओपिनियंस क्या होता है, देखिए वाई सेल्फनेस क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन किया है, कीवर्ड दिया गया है, ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी, एनोनिमिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। बहुत अच्छे से ये पीआईक्यू दिए गए हैं। इससे आपको पता चलता है कौन से टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस कितना इम्पोर्टेंट है, जॉब में कितना इम्पोर्टेंट है, पब्लिक प्लेस में कितना इम्पोर्टेंस है। ये आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। देखिए आप कैसे एक्सप्लेन किया गया है चैप्टर को, मल्टीपल टॉपिक्स के साथ, एग्जांपल के साथ, कोर्स के साथ, और नोट्स को कंसाइज बनाया गया है ताकि आप कम समय में रिवाइज कर सकें। दिख रहा है, समझ रहे हो बात को। ये देखिए आप 6th टॉपिक पे पहुंच गए हैं, मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसफर ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये तो अति महत्वपूर्ण है। कोई सा फिलोसफर है उसका कोट्स डाल दिया हमने, और किसी स्पेशल फिलोसफर जैसे प्लेटो, अरिस्टोटल को पूछा गया है, इमैनुअल कांट को पूछा जाए तो इसका भी डिटेल एनालिसिस किया गया है। और अदर्स टॉपिक में भी, जीएस के अदर्स टॉपिक में भी हमें हेल्प मिल सकती है फिलोसफर को, ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छा लगे, कॉम्प्रिहेंसिव लगे और डिटेल लगे, डाटा फैक्ट के साथ बहुत सुंदर लगे, जिससे हमारे नंबर बढ़े। इसलिए आप इसके कोड्स और एग्जांपल का हेल्प अदर जीएस पेपर में भी ले सकते हो। इंडियन फिलोसफर की भी बात की गई है वर्ल्ड फिलोसफर के साथ। देखिए आप कितना अच्छा सुंदर बनाया है इन्होंने। ठीक है, समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये देखो डायग्राम्स कितना अच्छा है कि इंडी विलेजेस मल्टीपल टॉपिक्स के साथ, सेल्फ डिसिप्लिन, इक्वलिटी, ऑल रीजंस एंड क्या मज़ेदार बुकलेट है। यहाँ पर देखिए क्या क्या एक्सप्लेन, एडमिनिस्ट्रेटर को कैसे श्रीधरन को एग्जांपल के साथ लिया है, डॉक्टर टी तरुण आईएएस को, मल्टीपेज जो आईएएस बहुत अच्छे रहे हैं, उनका काम करने का तरीका अच्छा रहा है, उनको भी यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिए पीआईक्यू भी इंक्लूड किया गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, कि सब्जेक्ट एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत ये देखिए कितना कंपैरिजन के साथ बताया गया है डायग्राम्स में। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिक सर्विस 2015-2016 में क्वेश्चन आया था, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस पता चलता है हमें। ठीक है, देखिए आप क्या मज़ेदार बुकलेट हैं। आप बुकलेट पढ़ने के बजाय, पूरे अध्ययन करने के बजाय इस वीडियो को देखकर आपको यह पता चल जाएगा कि बुकलेट कैसी है, हमें बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसमें कौन कौन से डाटा दिए गए हैं, कौन कौन से कोड्स दिए गए हैं, किस किस को ऐड किया गया है, कुछ टॉपिक तो छूटा नहीं है। इससे हमको पता चल जाएगा। लगभग 20 मिनट का वीडियो बनेगा, तो 20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा एक बुकलेट का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस मिल जाएगा। देखिए आप डायग्राम के साथ कैसे एक्सप्लेन किया जा रहा है। देखिए एथिकल इशू इन न्यूज़ को भी कनेक्ट किया गया स्टैटिक को करेंट अफेयर के साथ। देखिए आप ये ठीक है, एट्रोफी प्रोबेबिलिटी इन गवर्नेंस को कैसे बताया गया है, व्हाट इज़ पब्लिक सर्विस क्या होती हैं, वहाँ से शुरुआत की गई है। आप जो यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया गया है एज इट इज़ आप मेन से में लिखते हैं विथ एग्जांपल के साथ, तो बहुत अच्छा नंबर आने के चांसेस हैं आपके। ठीक है, ये देखिए डायग्राम्स को कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने बहुत अच्छे से। ठीक है, ये देखिए कैसे मल्टीपल टॉपिक्स को इन्होंने इंक्लूड किया है। और अगर आपको लास्ट में वीडियो यदि फास्ट लगे तो आप स्लो स्पीड में देख सकते हो इसे। देखिए आप क्या मज़ेदार हैं। फिर लास्ट में भी हाउ टू अप्रोच केस स्टडी की कैसे अप्रोच करनी है यह भी बता रहा है। और स्पेशल इसी केस स्टडी के लिए अलग से बुकलेट आती है, बहुत सारी केस स्टडी आती हैं, इसका भी हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कैसी बुकलेट्स हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ तक समझ में आया आपको। यहाँ पर बुक समाप्त होती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो। लास्ट मैसेज आपके लिए मेरी तरफ से होगा। अब आप कहेंगे कि बुक का तो हमने एनालिसिस देख लिया, बट मार्केट में इसके अलावा, प्रहार बुकलेट के अलावा ऐसी कोई बुकलेट हैं जो इसके कंपैरिजन में हो? तो इसके कंपैरिजन में है, विज़न का 365 आता है, वाजीरा में रवि का आता है, बहुत सी कोचिंग से निकालती रहती हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट में मेरी हिसाब से अगर पूछें कि सबसे फेमस और सबसे अच्छा और सबसे कंसाइज और सबसे रिलायबल मटेरियल कौन सा है, तो प्रहार बुकलेट ही होगा। और अगर मुझे कोई पूछे कि 10 में से इसे कितने नंबर देना चाहोगे, 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। ठीक है। और मैं लास्ट में आपको बता दूँ कि यह मेरी एडवाइस नहीं है कि यह PW की प्रहार बुकलेट बाय कर लीजिए आप। मेरे हिसाब से मैं यह बता रहा हूँ कि बुकलेट बहुत अच्छी हैं, आप बाय करें तो ठीक है, ना बाय करें तो ठीक है। यह कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, यह मेरा पर्सनल एनालिसिस है। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक का एनालिसिस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।